जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। जब दिन होता है पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी आपने विधान कराया, सब कुछ किया, ऐसा ऐसा होता है। तो भाई मैंने इसका ठेका थोड़ी लिया था, वो किसी तांत्रिक को बुलाओ, मकान में होंगे तो पकड़वा लीजिए। अब तांत्रिक के चक्कर में उसमें पड़ गए। उसने कहा इतना लगेगा पूजा माल मसाला, समझो वो भी दे दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके पास पहुंचते कि भाई कुछ नहीं है, तो भाई और कोई बड़ा देख लो, हमारे बस की नहीं था वो। तो उसी दिन कह देते, लेकिन कैसे कह देते हो, मिलना तो था। देखो आज मनुष्य अपना मार्ग भूल गया है। यदि मैं जिनालय में विधान करा लेता, जिनालय में अपनी पूजन कर लेता, भगवान की भक्ति कर लेता, तो इस समय देखने को नहीं मिलता। क्या है, कितने खुशी से विधान कराया, कितने खुशी के साथ कराया, वो बाद में रोना रोना आ गया। समझो, ये भी नहीं सोच पाए किसी ने कि हम घर में विधान कराएंगे, घर में भगवान या यंत्र रखेंगे। समझिए, क्योंकि आज विद्वानों का विवेक पैसे में चला गया है, उस सेवक का विवेक है कहाँ। जो जैसा कह दे वैसा तैयार हो जाता है। वो अच्छी रास्ते पर चलने का उसका भाव नहीं दौड़ता है, उसका मन नहीं दौड़ता है, उसका मन नहीं लगता है।
देखो बंधु, आज हर मनुष्य कितने केस जिनालय में आते हैं कि मैं जब से नया मकान में गया जब से परेशान हूँ, या हमने वो जमीन ली जब से मैं परेशान हूँ। सोचो आज कारण क्या है कि तुमने अपने गृहस्थ जीवन के अंदर से अपने देवादिदेव अर्हन देव का त्याग कर दिया। इसलिए जब दूरी हो चुकी है तो व्यंतरों को मौका मिल गया है, मायाचारियों को मौका मिल गया है, पाखंडियों को मौका मिल गया है। समझो, जिसका भगवान नहीं होता है उसका कोई नहीं होता है। इस संसार में दौड़कर देख ले, चलकर देख ले, जब तक कि भगवान का अंश, भगवान की महिमा उसके साथ होगी, जब तक वो इस भूमि पर जीवित होगा, और जहां भगवान का अंश टूट जाएगा वह जीव चला जाएगा। भगवान कभी दिखता नहीं है। लेकिन जब से तुमने जन्म लिया, जब से तांता जुड़ जाता है, धागा जुड़ जाता है, जैसे जीव का पुद्गल से जुड़ता है। जब तुम रात में नींद लेते हो तो जीव चला जाता है, तुम्हें मुर्दे की तरह छोड़ जाता है। लेकिन जरा भी आवाज आती है तो उसका धागा तुमसे बंधा हुआ है, तुरंत तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाता, पता नहीं पड़ता है। इसी तरह भगवान के गण पास में सबके रहते हैं। कब तक? समझो, जब तक उस जीव पुद्गल का जोड़ा हुआ, जब तक भगवान का अंश उसके साथ रहेगा। लेकिन जब तुमने त्याग कर दिया तो भगवान तुम्हारी आपत्ति में बाधा नहीं डालेंगे। उसको उनसे उन्हें कोई बात है, क्योंकि तुम्हारा जीव और पुद्गल का नाता चल, उसका कण उनसे जुड़ा हुआ है। जब तक के लिए तुम दोनों रहोगे। बंधु, बड़े ध्यान से सुनना, समझो। इसलिए इस गृहस्थ जीवन को कैसे पाल लगाना है, कैसे चलना है, समझो। देखो, सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा समय से निकलता है, हर ऋतु समय से होती है, लेकिन सारी काया बदली हुई है तो मनुष्यों ने बदल दी है। समझो बंधुओं, क्या कहूं, क्या बोलूं मैं तुमसे, क्या कहूं? तुमने अपने पुद्गल की पहचान नहीं की, तुमने अपने गृहस्थ की पहचान नहीं की, तुमने अपने सदस्य की पहचान नहीं की। देखो, आज का व्यक्ति कैसा है? स्वार्थी। जीभ के तांते स्वार्थ से लगे हुए। समझो, स्वार्थ से लगे हैं। यदि स्वार्थ उसका उससे सटता है तो उसकी दोस्ती पक्की, और स्वार्थ उससे नहीं सटता है तो उसकी दोस्ती कच्ची। समझो, यदि भगवान तुमको ठीक कर देंगे तो भगवान से खुश रहोगे। जो अपनी गलतियां करोगे उसका कोई पता नहीं, अपनी गलतियां करोगे उसका कोई पता नहीं। अपनी गलती वो छिपा जाते हैं। जब हमारी गलती होने के कारण हमारा कार्य नहीं बनता है तो कहते हैं भगवान में कुछ नहीं बचा। पहले सब कुछ था भगवान में, लेकिन अब भगवान में कुछ नहीं बचा।
इनमें सब कुछ बचा है, इनमें सब कुछ है। बोलो, जो हम गलती कर रहे हैं और गलती के रास्ते पर चल रहे हैं, धर्म के उसको मान नहीं रहे हैं, रास्ते पर हम चल नहीं रहे हैं, तो अपना नहीं कहते कि हम गलत हैं, सत्य बनते हैं। क्या कहते? हमारी तो गलती है ही, लेकिन भगवान को नहीं करना चाहिए। वाह, देखो कितने महान है मनुष्य, कितना होशियार है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमारी गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन भगवान को इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए। बहु आज का समय क्या बोल रहा है? भगवान गलती कर रहे हैं। आज का मनुष्य क्या कह रहा है कि भगवान को गलती नहीं करना चाहिए? बताओ। भगवान ने तो सुन लिया। यदि किसी आप सदस्य या अपने पड़ोसी से या किसी मित्रगण से ऐसी बात कहो कि हमने गलती की है, तुमको गलती नहीं करना चाहिए, तो वो क्या पकड़ेगा? तुम्हारा कान पकड़ेगा। क्या कहेगा? तुमने गलती नहीं की, मैं गलती क्यों? तू मेरा बाप लगता है क्या? कान जब लाल पड़ जाएगा तो छोड़ो छोड़ो कहेंगे, समेट लेगा। खबर आ जाएगी कि हम कैसे बोल गए। तो आज की शिक्षा, मनुष्य कितनी गलती करता है तो उसको मनुष्य से ही शिक्षा मिलती है। भगवान कभी उसका बुरा नहीं करती। इतने सुनने के बाद भी भगवान उसका बुरा नहीं करती। क्यों? उनके अंदर के भी एक ही सूत्र भरा हुआ है, क्षमा। उस क्षमे के कारण आज वो इस 3 लोक के नाथ हैं। और तुम्हारे अंदर क्षमा ना होने के कारण कितने अवगुण पैदा है? बोलो। इसलिए बंधुओं, जरा समझो, होशियारी से अपने रास्ते पे देखो, अपना चरित्र देखो। पहले क्या कहता है? धन गया? कुछ नहीं गया। और दूसरा क्या है? चरित्र चला गया है तो चला गया। हर मनुष्य का चरित्र चला गया है। माने विंत्रों के साथ रंगा डांस करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं मैं चरित्रवान हूं, मैं चरित्रवान हूं। समझो, किसके सामने? अपने अंदर से हमारा चरित्र चला गया है। अब तो स्वयं समझते हैं कि हमारा चरित्र चला गया है। इस छिपाने से होता क्या है? वो तो आगे दिखता है। बंधु, यदि पौधे की जड़ मजबूत होती है तो पौधा कितना भी हवा के झकोरे लग जाए, पौधा गिर नहीं सकता है। यदि स्त्री अपने घर में मर्यादा को लेकर बैठ जाए, महान बन जाए, देवी बन जाए, तो उसका पुरुष नीचे जा नहीं सकता है। क्योंकि देवियों के पास विनय होती है। वे कभी अपनी पति से तेज नहीं बोल पाती हैं, जवाब नहीं देती हैं, हाथ जोड़कर समझा लेती हैं, वो समझ जाता है। क्योंकि जब देवी बन चुकी तो उसका पति जरूर देव बनेगा, उसका नाता तभी जुड़ा है। इसलिए मत आज की महिलाओं ने
अपना पद का त्याग कर दिया है। समझो, बिल्कुल त्याग कर दिया है। चार दीवार के अंदर रहने वाली महिला बाहर चौकी लगाती है। क्या चला गया? क्या चला गया? बोलो, महिलाओं से पूछना चाहता। हाँ, मर्यादा चली गई है। जब मर्यादा चली गई तो क्या चला गया? बोलो, अभी बोला था मैंने, सील चला गया। मर्यादा चली गई तो सील चला गया, सील का दोष लग गया। समझो, तो ये इस तरह से आज धर्म अंदर नहीं रहा है, बाहर आ गया है। आज चारों तरफ धर्म बाहर है, अंदर नहीं है, दिखावटी हो गया है। समझो, चारों तरफ देखो, पैसे से इंद्र बनता है, धर्म से इंद्र नहीं बनता है, त्याग से इंद्र नहीं बनता है, पैसे से इंद्र बनाया जाता है। बन गया है कितने दिन के लिए? जब तक समय है उसका, जब तक के लिए बन गया। लेकिन बन तो गया, लेकिन बनने के बाद फिर जहां कहां आ गया, उसमें जरा भी गुण इंद्रों के नहीं आए।